हेलो दोस्तों, माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज का जो क्लास है क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस प्रश्न वाला 6 का क्वेश्चन आंसर टोटल लिखाने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, कौन सा बल गतिशील गेंद की गति को मंद कर सकता है। तो घर्षण बल है जो गतिशील गेंद को मंद कर सकता है। दूसरा है, घर्षण बल क्या है, समझिएगा। घर्षण बल क्या है, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के संपर्क में गति करती है तो उस वस्तु के संपर्क पर एक बल कार्य करता है जिसे घर्षण बल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, स्थैतिक घर्षण तथा सर्पिल घर्षण में अंतर बताएं। दोनों में क्या अंतर है समझिएगा। तो फर्स्ट है स्थैतिक घर्षण। जब किसी वस्तु को उसकी विराम की स्थिति में से गति में लाने का प्रयास किया जाता है तो घर्षण उत्पन्न होता है जिसे स्थैतिक घर्षण कहते हैं। स्थैतिक घर्षण का मान सर्पिल घर्षण से कम होता है। जो स्थैतिक घर्षण का मान होता है वो सर्पिल घर्षण से कम होता है। इसके बाद सर्पिल घर्षण। तो सर्पिल घर्षण में बोल रहा है, जब वस्तु की सतह पर तीव्र गति से सरकना आरंभ कर देती है तो उस समय दोनों पृष्ठों के बीच कार्य करने वाले घर्षण को सर्पिल घर्षण कहते हैं। सर्पिल घर्षण का मान स्थैतिक घर्षण से कम होता है। जो सर्पिल घर्षण का मान स्थैतिक घर्षण से कम होता है और स्थैतिक घर्षण का मान सर्पिल घर्षण से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, घर्षण की दिशा क्या होती है। तो घर्षण बल की दिशा विपरीत होती है क्योंकि यह बल विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, जब गेंद को समान वेग से फेंकेंगे तो गेंद क्यों पक्की समतल सतह पर लंबी दूरी तय करती है। तो चलिए इसका बारे में बताते हैं। क्योंकि पक्की समतल पर घर्षण बल का मान कम होता है। इसका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कच्ची सतह पर कम दूरी तय करती है। तो इसका इसी का बहा, इसका मतलब एक हो गया कि पक्की समतल सतह पर लंबी दूरी तय करता है, दूसरा कच्ची सतह पर कम दूरी तय करता है। जब गेंद को समान वेग से कच्ची सड़क पर फेंका जाता है तो वह गेंद घर्षण बल अधिक होने के कारण कम दूरी तय कर पाती है। सड़क पर बहुत कम दूरी तय कर पाती है। जो कंकड़ सड़क पर बहुत कम दूरी तय कर पाती है, जो कंकड़ का सड़क होता है उस पर बहुत कम दूरी तय कर पाती है। तो समझिएगा, कंकड़ सड़क पर गेंद को समान वेग से फेंका जाए तो गेंद बहुत कम दूरी तय कर पाती है क्योंकि उस सड़क पर घर्षण बल का मान सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन है छठा, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर गति करती है तो कौन सी वस्तु घर्षण प्रदर्शित करेगी। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका 3 ऑप्शन था, निचली वस्तु की सतह, ऊपरी गतिशील वस्तु की सतह और दोनों वस्तु की सतह। तो इसका फर्स्ट हो जाएगा निचली वस्तु की सतह। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि खिलाड़ी द्वारा जूते में कांटे का प्रयोग क्यों किया जाता है। जो खिलाड़ी खेलता है उसका जूता में कांटे का प्रयोग होता है, तो उसका प्रयोग क्यों किया जाता है वो समझिएगा। तो खिलाड़ी द्वारा जूतों में कांटे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह घर्षण बल के मान को बढ़ा देता है जिससे खिलाड़ी फिसलने से बचे रहते हैं। जो खिलाड़ी फिसलता है खिलाड़ी, वो बहुत फिसलने से बहुत कम चांस रहता है। अगला क्वेश्चन है, घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य है क्यों। जो घर्षण है वो हानिकारक भी है और अनिवार्य भी है। क्यों से समझिएगा। घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य है क्योंकि घर्षण के कारण जो वस्तु इस्तेमाल की जाती है वह घिसकर खराब हो जाती है और मशीन में घर्षण के कारण ऊर्जा का क्षय होता रहता है।
हम घर्षण के बिना पृथ्वी पर नहीं चल सकते हैं। घर्षण के कारण ही कील या काठी लगाई जाती है। इस तरह देखते हैं कि घर्षण उत्पन्न आवश्यक है, जो हम लोग के लिए वो घर्षण आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि धारा रेखीय आकृति से क्या समझते हैं? हवाई जहाज की आकृति या नाव जहाज की विशेष आकृति क्यों प्रदान की जाती है? तो इसका चलिए आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है किसी नियत बिंदु प्रवाह की चाल एवं दिशा से बनी आकृति को धारा रेखीय आकृति कहते हैं। हवाई जहाज की आकृति को विशेष आकृति प्रदान किया जाता है क्योंकि घर्षण बल कम से कम होने के कारण वह हवाई जहाज अधिक दूरी तय कर सके। जो ये दूरी तय कर सकता वो अधिक दूरी तय कर सके घर्षण के कारण। अगला क्वेश्चन है खाली स्थान को भरिए। तो पहला देखिएगा, आ दिया हुआ घर्षण वह बल है जो गति का क्या करता है? विरोध करता है। गति का विरोध करता है। अगला क्वेश्चन है चिकनी सतह की अपेक्षा रूखड़ी सतह अधिक घर्षण उत्पन्न करते हैं। जो चिकनी सतह रहता है तो रूखड़ी से कम करता है, पर रूखड़ी सतह अधिक घर्षण उत्पन्न करता है। जब हम लोग साइकिल चलाते हैं तो रोड पे एक जो रूखड़ी सतह उस पर चलाए, दोनों में बहुत फर्क पड़ता है। जो रूखड़ी रहता है उसमें थोड़ा तेज भागता है और जो चिकनी रहता है उस पर थोड़ा कम तेज भागता है। अगला है तरल घर्षण को कर्षण कहते हैं। अगला है हवाई जहाज की आकृति मछली नुमा होती है जिससे हवा के कारण घर्षण कम हो जाए। अगला है नीचे दिए गए गेंद को किक करते हैं तो सदा के लिए लुढ़कती रहती है। तो ये जरूरी नहीं है जब हम लोग लुढ़कते हैं तो गेंद लुढ़कती नहीं रहती, वो रुक जाते तो ये असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है घर्षण के कारण ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो हाँ, सत्य होगा। वस्तु के भार पर घर्षण का मान निर्भर करता है। तो हाँ, सत्य होगा। स्नेहक के प्रयोग से घर्षण का मान घट जाता है। तो हाँ, सत्य होगा। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद।